स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 फ्रॉम द बुक एनवायरमेंटल साइंस लुकिंग अराउंड होली फेथ वर्कबुक। चैप्टर 14, चैप्टर का नाम है व्हेन द अर्थ शोक, जब अर्थ हिल गई। तो ये चैप्टर में डिस्कस की गई हैं बहुत सारी कैलामिटीज जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जो नेचुरल आपदाज होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, सूखा पड़ना, ये सब नेचुरल कैलामिटीज में काउंट होती हैं। तो ये चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। अ सीवियर अर्थक्वेक टुक प्लेस ऑन 26 दिसंबर 2001। तो इसमें ये है फॉल्स, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक है ये 26 जनवरी 2001 में हुआ था कच्छ में। तो इसमें जो दिसंबर लिखा है ये गलत है, ये 26 जनवरी 2001 होना चाहिए। अर्थक्वेक आर मैन मेड कैलामिटीज। अर्थक्वेक मैन मेड कैलामिटीज होते हैं, तो अर्थक्वेक मैन मेड कैलामिटीज नहीं होते। फॉल्स। व्हेन एन अर्थक्वेक आकर स्टे इनसाइड द हाउस। जब अर्थक्वेक आए यानी कि धरती हिलने लगे तो घर के अंदर बैठना चाहिए, ये फॉल्स है। अगर हो सके तो हमें घर के बाहर निकल जाना चाहिए ओपन स्पेस में, जिससे कि हम गिरती हुई डिब्रिज से बच सकें। A car accident is example of natural calamity. कार का एक्सीडेंट एक नेचुरल कैलामिटी है। फॉल्स। नेचुरल कैलामिटीज वो होती हैं जो अपने आप नेचर से होती हैं, उसका इंसान का उससे कोई वो नहीं होता, इंसान के द्वारा नहीं क्रिएट की गई होती जो। वी शुड ऑल हेल्प इन कैश और काइंड व्हेन कैलामिटीज अकर। जब कोई कैलामिटीज होती है, जब कोई आपदा आती है, तो हम सबको और लोगों की जो उसमें सफ़र कर रहे होते हैं उनकी कैश देकर और वस्तुएं देकर हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वेरी ट्रू। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। अ फेमाइन अकर व्हेन देयर इज नो फूड एंड पीपल डाई ऑफ हंगर। यानी सूखा जब पड़ता है तो अकाल जिसे कहते हैं, तब उसके बाद क्या होता है, क्रॉप नहीं उगती, कोई फसल नहीं उगती, तो खाना नहीं होता, जिससे कि लोग भूख से मरने लगते हैं। व्हेन देयर इज नो रेन क्रॉप फेल एंड अ ड्रॉट अकर। अगर बारिश नहीं होती तो क्रॉप फेल होती है और जिससे कि सूखा पड़ता है। द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सडन, अचानक से अर्थ का शेक होना, इसे बोलते हैं अर्थक्वेक। एंड अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद रिक्टर स्केल। तो सर रिक्टर ने ये जो है ये स्केल बनाया था, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है रिक्टर स्केल। इसकी स्पेलिंग है RICHTER, रिक्टर स्केल, SCALE। The intensity of earthquake is measured on seismographic scale. कितनी इंटेंसिटी है, कितनी ताकत से अर्थक्वेक आया है, उसको नापा जाता है सिस्मोग्राफ पे। तो इसकी स्पेलिंग है SEISMOGRAPH। तो इसको नापा जाता है अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफिक स्केल पर। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। When an earthquake occur, we should move out to open space. अगर earthquake आता है तो हमें बाहर ओपन में क्यों चले जाना चाहिए? तो हमें इसलिए चले जाना चाहिए to escape earthquake related casualties. earthquake से होने वाली जो डेथ है या प्रॉब्लम्स हैं, कैजुअलिटीज, उससे बचने के लिए from collapsing wall, flying glasses and falling objects, we should move out in open space. तो जब अर्थक्वेक आता है तो सब चीज़ें जो डिब्रिस हैं बिल्डिंग की वो गिरने लगती हैं, जो ग्लासेस हैं कांच के वो टूटने लगते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर गिरने लगती हैं, तो उनसे इंसान को चोट लग सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है। इसीलिए ओपन स्पेस में तुरंत भाग जाना चाहिए। If an earthquake occur and you cannot go out of the house, lie down under a strong thing like a table. अगर earthquake आता है और आप बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो या अचानक से पता चलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो वो बोल रहा है कि क्या आपको टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? If we cannot go out during earthquake, then we should lie down under strong table because collapsing building and falling brick can injure us.
अगर हम अर्थक्वेक में बाहर नहीं जा सकते तो हमें क्या करना चाहिए? कोई स्ट्रॉन्ग टेबल या स्ट्रॉन्ग फर्नीचर, उसके नीचे हमें छुप जाना चाहिए। खासतौर पे अपने सर को उसके नीचे हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने बॉडी को, अपने सर को कोलैप्सिंग बिल्डिंग और जो ईंटें गिर रही हैं उससे बचा सके। सम पीपल नीड आता है और आप बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि आप बहुत ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं, तो आपको किसी स्ट्रॉन्ग टेबल थिंग या जैसे कि टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? इफ वी कैन नॉट गो आउट ड्यूरिंग अर्थक्वेक देन वी शुड लाई डाउन अंडर स्ट्रॉन्ग टेबल बिकॉज कोलैप्सिंग बिल्डिंग एंड फॉलिंग ब्रिक कैन इंजर अस। अगर हम अर्थक्वेक के दौरान बाहर नहीं जा सकते तो हमें अपना सर या अपनी बॉडी को ऐसी जगह छुपा लेना चाहिए, जैसे कि मजबूत फर्नीचर जैसे टेबल, बेड, जिससे कि हम अपने आप को जो बिल्डिंग गिर रही है, जिससे ईंटें, मलबा जो गिर रहा है या कांच गिर रहा है, उससे हम अपने आप को, अपनी बॉडी को बचा सकें और कम से कम कैजुअलिटीज हों। सम पीपल नीड साइकोलॉजिकल हेल्प व्हेन कैलामिटीज अकर। During calamities or in natural disaster, there may be feeling a strong sense of grief, panic and depression, so people need psychological help. जब ये नेचुरल कैलामिटीज होती हैं और जिन लोगों ने ये नेचुरल कैलामिटीज भुगती होती हैं, जिन्होंने देखा होता है अर्थक्वेक को बहुत नज़दीक से, लोगों को इंजर होते हुए, चोट लगते हुए, या जिन लोगों के को सामान बाढ़ में बह जाता है, तो उनको साइकोलॉजिकल हेल्प क्यों चाहिए होती है? जब हम बहुत बुरा टाइम देखते हैं, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ में होता है, बाढ़ में घर का बह जाना, सामान पूरा चला जाना, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होना, ज़्यादा चोट लग जाना, किसी अपने का खो जाना, तो उसमें क्या है कि जो उन्होंने जो प्रॉब्लम देखी होती है वो उनके दिमाग में घर कर जाती हैं, तो उनको बहुत टाइम तक उन बातों का सदमा रहता है। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रीफ, बहुत दुख रहता है, पैनिक रहता है और वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल हेल्प डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरल कैलामिटी? तो नेचुरल कैलामिटी होती क्या है? आंसर, नेचुरल कैलामिटी इज अ नेचुरल इवेंट लाइक फ्लड, landslides, volcanoes and hurricanes that cause damage or loss of life. तो नेचुरल कैलामिटीज नेचुरल इवेंट होती हैं, जैसे बाढ़ का आ जाना, लैंडस्लाइड होना, वॉल्केनोज का फटना, हरिकेन का आना, जिससे कि लाइफ का लॉस हो। What is flood? Flood is overflow of water, very heavy rainfall, rapid snowmelt, a cyclone or tsunami that submerge, that covers land that is usually dry. Flood क्या होता है? Flood होता है overflow of water. वाटर का ओवरफ्लो होना, वेरी हैवी रेन, बहुत ज़्यादा रेनफॉल आने से, रैपिड स्नो के मेल्ट होने से, साइक्लोन के आने से या किसी सुनामी के आने से, और सबमर्ज यानी वो कवर कर लेता है ज़मीन के हिस्से को जो ज़्यादातर ड्राई रहता है, जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं या जानवर होते हैं। हाउ डू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्प कैलामिटीज अफेक्टेड एरिया? तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज क्या कर हाउ डू गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्प व्हेन कैलामिटी अकर? जब नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जैसे कि बाढ़ का आना, अर्थक्वेक का आना, तो किस तरह से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हेल्प करती हैं? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल, organizing health camp, they are involved in rescue operations, etc. गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज उस टाइम जब कैलामिटीज होती हैं तो वो प्रोवाइड करती है रिलीफ मटेरियल। रिलीफ मटेरियल जैसे कि खाना, मेडिसिन्स, कपड़े, जिससे कि जो
जो अफेक्टेड लोग हैं कैलामिटीज़ में, जो उस टाइम अपना खाना नहीं बना सकते या जो उस टाइम होने वाली बीमारियों से अफेक्ट हो सकते हैं, उनको वो सब एड्स पहुंचाना। ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप, और जो अफेक्टेड एरिया है उनका हेल्थ चेकअप और उनके लिए मेडिसिन और हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। इन्वॉल्व इन रेस्क्यू ऑपरेशन, और जो लोग डिब्रिस में दब गए होते हैं या बाढ़ में बह जाते हैं, उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए जाते हैं। What type of damage is caused when earthquake occur? When earthquake occur, damage of landslide, ground rupture, tsunami and mudslide can occur that can cause injury or death to human or animals. What type of damage is caused? किस तरह की डैमेज होती है यानी नुकसान होता है when an earthquake occur, जब earthquake आते हैं। तो जब धरती हिलती है, earthquake आते हैं, तो उससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं और माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड आते हैं, काफ़ी सारा ज़मीन का हिस्सा स्लाइड हो जाता है, कहीं कहीं ज़मीन में क्रैक्स भी आ जाते हैं, और समुंदर के पास वाले एरिया में, सी के साइड वाले एरिया में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं जिन्हें सुनामी कहा जाता है। ये सब के कारण जो लोग हैं वो एरिया में जो रहते हैं उनको चोट लग सकती है या डेथ हो सकती है, और ना सिर्फ इंसान को, जो एनिमल होते हैं उनको भी इंजरी और डेथ होती है। नेम 3 नेचुरल कैलामिटीज। तो आपको नेचुरल कैलामिटीज बतानी है 3। फ्लड्स, अर्थक्वेक, ड्रॉट। आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। व्हाट एडवाइस डू इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट गिव टू पीपल व्हाइल बिल्डिंग हाउस। तो जो स्टोरी में था व्हेन अर्थ शुक, तो कच्छ की स्टोरी जो बताई है, तो जब उनके घर गिर जाते हैं, तो जब उनको घर को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट आते हैं और वो उनको एडवाइस देते हैं कि आपको कैसे बिल्डिंग और घर बनाने हैं। तो इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट एडवाइज्ड विलेज पीपल टू रीबिल्ड देयर हाउस विद स्पेशल डिजाइन दैट कैन रेजिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक। इंजीनियर और आर्किटेक्ट उन्हें एडवाइस देते हैं गांव के लोगों को कि आपको ऐसे घर बनाने हैं जो कि रेजिस्ट कर सके, यानी कि जो उसको झेल सके अर्थक्वेक को, और अगर अर्थक्वेक आए भी तो लोगों को इतनी चोट ना लगे। व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक होता क्या है? एन अर्थक्वेक इज अ पावरफुल मूवमेंट और शेकिंग ऑफ ग्राउंड। अर्थक्वेक क्या होता है? पावरफुल मूवमेंट, अर्थ का जोर जोर से हिलना। What damage is caused by flood? फ्लड यानी बाढ़ से क्या डैमेज होती है? Floods cause loss of human and animal life, loss of property, and it also affect house and buildings. तो बाढ़ आने से क्या होता है? बाढ़ आने से इंसानों की और जानवरों की लाइफ को खतरा होता है, काफ़ी लोग बाढ़ में बह जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, जैसे कि उनके एनिमल बह जाते हैं, उनके घर बह जाते हैं, उनके खाने पीने का सामान सब बह जाता है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट हाउस एंड बिल्डिंग, और उनके घर और बिल्डिंग को भी इफेक्ट होता है। डू डिजीज स्प्रेड आफ्टर नेचुरल डिजास्टर? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो क्या उन डिजास्टर्स के बाद डिजीज, बीमारियां फैलती हैं? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो आपको रीजन देना है कि क्यों ऐसा होता है। यस, हाँ, जब डिजास्टर्स होते हैं उसके बाद हमेशा बीमारियां फैलती हैं। डिजीज स्प्रेड आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स व्हेन फ्लड अकर, ड्रेनेज एंड सीवेज वाटर इज स्प्रेड all over the place and resulting in contamination of water and that lead to spreading of the diseases. हाँ, जब डिजास्टर्स होते हैं उसके बाद हमेशा बीमारियां आती हैं, जैसे कि फ्लड आने से क्या होता है कि जो सीवेज का वाटर होता है, गंदगी का जो पानी होता है, वो नॉर्मल वाटर में मिल जाता है, और जो एनिमल का यूरिन होता है वो गंदगी सब पानी में, पीने के पानी में मिल जाती है। और ना सिर्फ ये, जो आसपास पानी स्टेगनेंट होता है उसमें मस्कीटोज ब्रीड करते हैं, मॉस्किटो उसमें पनपने लगते हैं, और मक्खियाँ, जिससे कि बहुत सारी बीमारी जैसे कॉलेरा, डायरिया, वो सब स्प्रेड होती हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ नेचुरल डिजास्टर? व्हाट डिड यू डू टू डील विद इट? क्या आपने कभी कोई
Have you ever experienced a natural disaster? What did you do to deal with it? क्या आपने कभी natural disaster को feel किया है, experience किया है, और आपने क्या किया था उसे deal करने के लिए? No, I haven't experienced natural disaster, but my mom recalls when she was young, there was earthquake, tremor in Delhi, and all the resident of building rushed out in open space. तो आपको यहाँ पे अपना experience लिखना है. तो मैंने लिखा है नो, मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मेरी मॉम बताती है कि जब वो यंग थी तो और वो पढ़ रही थी तो देयर वाज एन अर्थक्वेक, ट्रेमर्स इन दिल्ली. तो अर्थक्वेक के झटके, काफ़ी झटके आते थे उस टाइम दिल्ली में, और जब भी ऐसा होता था तो जो रेजिडेंट थे वो भागकर ओपन स्पेस में चले जाते थे. Given below are pictures of some calamities, circle the natural calamities. तो ये पिक्चर्स दी हैं, आपको जो नेचुरल कैलामिटी है वो टेक करना है. तो फर्स्ट है, एक कार का एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है. नेक्स्ट है ड्रॉट, सूखा पड़ा है तो जिससे कि कोई क्रॉप नहीं हुई है, ये नेचुरल कैलामिटी है, बारिश का ना आना. थर्ड है एक्सीडेंट, ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट जो फोटोग्राफ है, पिक्चर है, वो है अर्थक्वेक की. उसमें बिल्डिंग टूट रही है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये नेचुरल कैलामिटी है. उसके बाद है हरिकेन. हरिकेन होता है हवा का बहुत स्पीड में ऐसे गोल गोल बन के ऐसा घूमना, और जो भी घर इसके चपेट में आते हैं या बिल्डिंग्स आती हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. उसके बाद नेक्स्ट है, एक बच्चा सीढ़ी से गिर गया है, स्टेयर से गिर गया है, ये कोई नेचुरल कैलामिटीज नहीं है. डिस्कस एंड राइट, आपको डिस्कस करना है और बताना है. डज अ डिजास्टर अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल वेयर इट अकर? क्या जब डिजास्टर्स होते हैं तो लोगों की नॉर्मल लाइफ को क्या वो अफेक्ट करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं. अगर कोई इंसान रहता है और वहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सब जगह पानी है, तो हाँ, वो कैसे स्कूल जाएगा, वो खाना कैसे लेके आएगा? तो इसीलिए जब डिजास्टर्स होते हैं तो लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना सिर्फ मेंटली, और उनकी जो लाइफ है डेली की वो भी हैम्पर होती है. When disaster occur, danger of death and injuries are there. Domesticated animal also dies. People lose their home and belonging, which create stress in their life. जब डिजास्टर्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारी जान को खतरा होता है. जैसे अगर किसी एरिया में वॉल्केनो फटता है, जैसे कि भी हाल ही में स्पेन में लापामा वॉल्केनो इरप्ट हुआ, तो इससे हमेशा खतरा बना रहता है इंजरीज का और डेथ का. सिर्फ इंसान का ही नहीं, जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, जो हमारे पालतू जानवर हैं, वो भी इसकी चपेट में आते हैं और वो भी मारे जाते हैं या फिर इंजर हो जाते हैं. और जो लोगों के घर हैं और बिलोंगिंग्स हैं, जो उनके सामान हैं, उनके सामान और घर को भी बहुत अफेक्ट होता है, जिससे कि इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. What is tsunami? Name a place where tsunami has occurred. A tsunami is very large and powerful wave in water. सुनामी होती है बहुत बड़ी पानी की वेव. जो वेव होती हैं वो जो पानी में आती हैं उसे बोला जाता है सुनामी. तमिलनाडु वॉज अफेक्टेड बाय सुनामी इन 2004 में एक बहुत पावरफुल सुनामी आई थी जिसमें तमिलनाडु को अफेक्ट किया था. नेम अ फ्यू डिजीज दैट स्प्रेड आफ्टर डिजास्टर अकर. Why do they occur? तो डिजास्टर के बाद कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड होती हैं एंड हाउ डू दे अकर? तो होती कैसे हैं? बेसिकली क्या होता है कि जब भी डिजास्टर आता है, कोई भी डिजास्टर होता है, जैसे फ्लड आना, बाढ़ आना या फिर अर्थक्वेक का आना, तो जो ह्यूमन बीइंग हैं, जो आदमी जो होते हैं, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है बाहर. जैसे ओपन में सबके टेंट लगा दिए जाते हैं, तो कोई रहने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती. तो जैसे कि मक्खी और मच्छर जो भी उस एरिया में होते हैं, उनसे होने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. आफ्टर डिजास्टर वेरियस डिजीज लाइक डायरिया, कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू एंड लेप्टोस्पायरोसिस एक्सेट्रा स्प्रेड. तो जो लेप्टोस्पायरोसिस है, वो जो एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग, काऊ, उनके यूरिन में बैक्टीरिया होता है. तो जब ये यूरिन करते हैं और ये पानी में मिल जाता है, सारा पानी इन्फेक्ट हो जाता है जैसे फ्लड के टाइम में, तो फिर इस तरह से ये लेप्टोस्पायरोसिस नाम की डिजीज ह्यूमन को भी अफेक्ट करती है.
तो डायरिया, कॉलेरा, ये डिजीज जो मक्खी होती हैं, फ्लीज, वो स्प्रेड करती हैं। मलेरिया और डेंगू हमारे मॉस्किटो से स्प्रेड होते हैं, और लेप्टोस्पायरोसिस होता है एनिमल्स के यूरिन से। डिजीज अकर ड्यू टू कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, तो बेसिकली डिजीज होती है हमारे खाने और पानी को गंदे होने से। तो कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर का मतलब है पानी का प्रदूषित होना। ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, और जो पानी स्टेगनेंट होता है, जो पानी जमा होता है, उसमें और मस्कीटो ब्रीड होते हैं। अब क्या है, इंसान बाहर ओपन में रह रहा है, टेंट में रह रहा है, उसके पास प्रॉपर नेट नहीं है कि वो अपने आप को मक्खी और मच्छरों से बचा सके। जो उनके बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, सामान, वो सब या तो बाढ़ में चला जाता है या फिर वो अर्थक्वेक से अफेक्ट हो गया है, तो उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और इस वजह से ओपन में रहने की वजह से और आसपास पानी जमा होने की वजह से ये सब बीमारियां स्प्रेड होती हैं। हाउ शुड यू बिहेव व्हेन नेचुरल कैलामिटीज अकर, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए जब नेचुरल कैलामिटीज होती हैं। जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज होती है, सबसे पहले तो हमें एजुकेटेड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है। वी शुड स्टे काम एंड वी शुड नॉट पैनिक, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। व्हेन अर्थक्वेक अकर वी शुड, when natural calamities like earthquake, when it occur, we should take cover under a sturdy table or furniture and stay away from glass and windows। तो जैसे कि हमने अर्थक्वेक की बात करें, अगर अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले हमें बाहर ओपन में चले जाना चाहिए। नहीं जा सकते तो कोई स्टर्डी यानी मजबूत टेबल या फर्नीचर, उसके नीचे हम अपने आप को छुपा लेना चाहिए। एंड ड्यूरिंग फ्लड वी शुड मूव ऑन टू द हायर ग्राउंड और हायर फ्लोर। और अगर फ्लड आता है तो जो बिल्डिंग के सबसे ऊंचे वाली जगह है, हमें ऊंचे वाला ग्राउंड है, वहां चले जाना चाहिए। एंड वी शुड स्टे काम एंड वी शुड नॉट पैनिक, और हमें हमेशा ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए और हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। थिंक एंड राइट, हाउ कैन नेचुरल कैलामिटीज अफेक्ट योर लाइफ। तो नेचुरल कैलामिटीज हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। नेचुरल कैलामिटीज कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, loss of valuable things like money, personal injuries. It also cause mental health problem and stress in life. Natural calamities सबसे पहले प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती है। जो भी अगर फ्लड है तो जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर उनमें पानी लग जाता है वो खराब हो जाते हैं, वो बह जाते हैं, लोगों का सामान, फर्नीचर सब खराब हो जाता है। लॉस ऑफ वैल्यूएबल थिंग, उनकी कीमती चीज़ें, जैसे कि मैंने अभी बताया लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी होगा सब पानी लगने से खराब हो जाएगा। वैल्यूएबल थिंग लाइक गुड्स एंड मनी ऑल्सो। उसके बाद पर्सनल इंजरी लग सकती है, चोट आ सकती है। इट ऑल्सो कॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और ये सब देखने के बाद हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, और हमारी लाइफ में स्ट्रेस भी हो सकता है। हाउ नेचुरल कैलामिटीज अफेक्ट लाइफ ऑफ फार्मर, तो फार्मर, एक किसान की लाइफ कैसे अफेक्ट करती है नेचुरल कैलामिटीज। डिजास्टर, जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, वॉल्केनोज, तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड है या क्रॉप है, जो किसान ने अपनी ज़मीन को में खेती करी है, जो भी उगाया है, वो सब बाढ़ में या तो बह जाएगा या फसल डूब जाएगी, तो उसकी फसलों को नुकसान होगा। न सिर्फ उसकी खेत को और फसलों को नुकसान होगा, लॉस ऑफ एनिमल एंड इंजरी टू देम, उसके जो एनिमल है उसको भी इंजरी हो सकती है, उनकी डेथ भी हो सकती है, वो भी लॉस फार्मर को रहेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस एंड एनिमल शेड्स, और उनके घर और उनके जानवरों के जो शेड हैं, घर हैं, उनको भी उससे नुकसान होता है। कलेक्ट सम न्यूज़पेपर कटिंग रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर एंड पेस्ट देम इन स्पेस गिवन बिलो। तो नेचुरल डिजास्टर की जो फोटो है आपको वो कलेक्ट करनी है और यहाँ जो कॉलम दिया है उसमें पेस्ट करनी है। तो मैंने अभी हाल ही में जो बहुत एक पावरफुल वॉल्केनो आया था टोंगा में, तो मैंने उसका जो है उसका एक न्यूज़पेपर में से मैंने कटिंग लेकर वो लगाई है। और उसके बाद महाराष्ट्र में एक फ्लड आया था, मैंने वो फ्लड का एक पिक्चर लगाई है। आप कोई भी इसमें नेचुरल कैलामिटीज का लगा सकते हैं। थैंक यू।